बेटा, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है। घर का वातावरण भारी हो जाता है, रिश्तों में खटास आ जाती है, धन की कमी सताने लगती है और मन हर समय बेचैन रहता है। लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ हमारे सिर पर रखा हुआ है। पर ऐसे समय में अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो कुछ संकेत हमें मिलने लगते हैं। यह संकेत सीधे परमात्मा की ओर से होते हैं, लेकिन इन संकेतों को हर कोई नहीं समझ पाता। इन्हें पहचानने के लिए चित्त को शांत करना पड़ता है और मन को सजग रखना पड़ता है। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगर तुम्हारे परिवार में घट रही हैं तो यह निश्चित मानो कि अब बुरा समय समाप्त होने वाला है और तुम्हारे घर में अच्छे दिनों की शुरुआत होने जा रही है। इस पहले भाग में हम 2 घटनाओं पर विस्तार से बात करेंगे। और हां बेटा, इन बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, इन्हें अपने जीवन में उतारना भी है। पहली घटना, जब घर का वातावरण अचानक शांत और हल्का लगने लगे। बेटा, तुमने अनुभव किया होगा कि कुछ समय तक घर का माहौल बहुत भारी रहता है। बात बात पर विवाद होता है, लोग एक दूसरे से कतराने लगते हैं, किसी को किसी से सहानुभूति नहीं रहती। हर कमरा जैसे उदासी से भरा हुआ होता है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब अचानक सब कुछ शांत लगने लगता है। वही कमरा जिसमें बैठने का मन नहीं करता था, अब वहां बैठने पर शांति मिलती है। वही लोग जिनसे बात करने का मन नहीं करता था, अब वही अपने लगने लगते हैं। यह परिवर्तन किसी दवाई से नहीं आता, यह परिवर्तन आता है जब ईश्वर अपने आप को तुम्हारे जीवन में प्रकट करता है। एक उदाहरण देता हूं। राजस्थान के एक छोटे गांव में एक परिवार रहता था। 4 सदस्य, माता पिता और 2 संतानें। पिछले 3 वर्षों से उनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा था। पिता की नौकरी चली गई थी, मां की तबीयत बिगड़ गई थी, बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और बेटी हर समय उदास रहने लगी थी। घर में चारों ओर निराशा ही निराशा थी। लेकिन एक दिन मां ने निर्णय लिया कि अब वह हर सुबह मंदिर में बैठकर शांति से ईश्वर का ध्यान करेंगी। उस दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की, कुछ मांगा नहीं, बस मौन होकर भगवान के सामने बैठ गईं। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदलने लगा। सुबह उठते ही एक मधुर शांति का अनुभव होने लगा। पक्षियों की आवाजें पहले भी आती थीं, लेकिन अब वो मन को भाने लगीं। हवा में कुछ सुकून सा घुलने लगा, घर की दीवारें जैसे कुछ कहने लगीं। और सबसे अद्भुत बात यह हुई कि उसी सप्ताह पिता को एक पुरानी कंपनी से फिर से काम करने का प्रस्ताव मिला। बेटा पढ़ाई में लगन दिखाने लगा, बेटी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और मां की तबीयत बिना किसी दवा के सुधरने लगी। यह परिवर्तन कोई साधारण बात नहीं थी। यह परिवर्तन दर्शाता है कि अब ईश्वर की कृपा घर में प्रवेश कर चुकी है और जब ईश्वर आता है तो वह पहले शांति लाता है। अगर तुम्हारे घर में भी हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है जहां बिना किसी विशेष कारण के वातावरण हल्का और सकारात्मक लगने लगा हो, तो समझ लो कि पहला संकेत तुम्हें मिल चुका है। अब बस उसी ऊर्जा को बनाए रखना है और अपने आचरण को सात्विक रखना है। दूसरी घटना, जब सपनों में दिव्य संकेत मिलने लगते हैं। अब बेटा, मैं तुम्हें दूसरी घटना बताता हूं जो थोड़ी गूढ़ और रहस्यमय है। यह बात उन लोगों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत गहरे संकट में होता है और उसका मन बार बार भगवान को पुकारता है, तब ब्रह्मांड की शक्तियां उस पुकार को सुनती हैं। लेकिन उनका उत्तर सीधे शब्दों में नहीं आता, वह उत्तर आता है स्वप्न के माध्यम से। कई बार तुम्हें ऐसा सपना आता है जिसमें कोई बुजुर्ग दिखाई देता है, कोई साधु, कोई दिव्य स्थल, कोई मंदिर या कोई जलता हुआ दीपक। इन चीजों का सीधा अर्थ होता है कि कोई शक्ति तुम्हें मार्ग दिखाने आई है। परंतु हमारी समस्या यह है कि हम इन संकेतों को हल्के में ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि यह तो बस सपना है। पर बेटा, हर सपना सपना नहीं होता। कुछ सपने साक्षात संदेश होते हैं ब्रह्मांड की ओर से। मैं तुम्हें एक सच्चा प्रसंग सुनाता हूं। उत्तराखंड के एक गांव में एक महिला रहती थी। उनका बेटा वर्षों से विदेश में था। अचानक संपर्क टूट गया, कोई संदेश नहीं, कोई खबर नहीं। मां बहुत परेशान थी, रोज पूजा करती थी, व्रत रखती थी, पर कोई उत्तर नहीं आता था। फिर एक रात उन्हें सपना आया
उन्होंने देखा कि उनका बेटा एक उजाले से घिरे पहाड़ के किनारे खड़ा है और नीचे उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। सुबह उठते ही उन्होंने सबको बताया, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। पर ठीक 2 दिन बाद उनका बेटा दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, मां, मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे आपको मेरी जरूरत है। मुझे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन मैं चला आया। बेटा, क्या यह कोई साधारण घटना थी? नहीं, यह था मां के हृदय से निकली पुकार और परमात्मा का उत्तर। ऐसे स्वप्न जब भी आते हैं तो उनके पीछे कोई विशेष संकेत छिपा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा और ईश्वर का संबंध गहराता है तो ईश्वर तुम्हें मौन में मार्गदर्शन देता है, और कभी कभी स्वप्न के रूप में। तो बेटा, अगर हाल ही में तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को ऐसा स्वप्न आया है जिसमें कोई दिव्य पुरुष, प्रकाश, मंदिर या शांत वातावरण दिखा हो, तो समझो कि यह दूसरा संकेत है। इसका अर्थ है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारे परिवार को नया मार्ग दिखाने वाला है। इन दोनों घटनाओं को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो प्रकृति पहले से ही कुछ चिन्ह छोड़ने लगती है, और जो व्यक्ति सजग रहता है उसे वे संकेत साफ दिखाई देने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है बेटा, यह सच्चा अनुभव है। जब तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा एक दिशा में काम करने लगते हैं, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में प्रवाहित होने लगती है। अब अगले भाग में हम बात करेंगे तीसरी और सबसे रहस्यमयी घटना की, जो बहुत कम घरों में घटती है, लेकिन अगर घट जाए तो समझ लो कि तुम्हारे घर में दिव्य शक्तियों का वास हो गया है। तैयार रहना, क्योंकि अगली घटना को जानकर तुम न केवल चौंकोगे, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता का जन्म होगा। बेटे, जीवन एक रहस्यमय यात्रा है। हम सोचते हैं कि हम ही अपनी किस्मत के रचयिता हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि हमारे कर्म, हमारी भावनाएं और हमारे विचार सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जो पूरे परिवार के चारों ओर प्रभाव डालती है। जब कोई परिवार सकारात्मक दिशा में बढ़ने लगता है तो ब्रह्मांड चुपचाप अपना काम शुरू कर देता है, और उस काम के साथ साथ आते हैं संकेत जो साफ तौर पर हमें बताते हैं कि अब शुभ समय आने वाला है। पहले भाग में हमने 2 संकेतों को विस्तार से समझा। एक, जब घर का वातावरण अचानक शांत और हल्का लगने लगता है, और दूसरा, जब सपनों में दिव्य संकेत मिलने लगते हैं। अब इस दूसरे भाग में हम बात करेंगे तीसरी और सबसे रहस्यमयी घटना की, जो बहुत कम घरों में घटती है, पर जब घटती है तो वह पूरे परिवार की दिशा और दशा को बदल कर रख देती है। तीसरी घटना, जब घर में बिना कारण धार्मिक, आध्यात्मिक या दैवीय गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। बेटा, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ घरों में अचानक ही कोई सदस्य पूजा में रुचि लेने लगता है? कोई बच्चा जिसे पहले कभी भजन पसंद नहीं था, वह अब ध्यान लगाकर बैठने लगा है। या फिर घर में पुरानी धार्मिक पुस्तकें जो सालों से अलमारी में धूल खा रही थीं, वे अचानक ही बाहर निकाली जाती हैं और पढ़ी जाने लगती हैं। ऐसे समय पर घर में कोई नहीं कहता कि ऐसा करो, लेकिन फिर भी सब कुछ अपने आप होने लगता है। यही है तीसरा और सबसे गहरा संकेत कि अब आपके परिवार के भीतर दिव्यता जाग रही है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जिस घर में आध्यात्मिक ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होने लगे, वहां समझो ईश्वर ने अपने पैर रख दिए हैं। और जब ईश्वर अपने चरणों की धूल किसी घर में बिखेर देता है तो वहां नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती। मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है पश्चिम बंगाल के एक परिवार की। इस परिवार में 4 पीढ़ियों से कोई भी धार्मिक नहीं था। पूजा पाठ केवल नाम के लिए होता था। लेकिन फिर एक दिन सबसे छोटे बेटे ने अचानक मां से पूछा, मां, क्या मैं भगवत गीता पढ़ सकता हूं? मां हैरान थी, क्योंकि उस बच्चे ने पहले कभी गीता का नाम भी ठीक से नहीं लिया था। फिर मां ने गीता निकाली और बच्चे को दी। बच्चा रोज 2 पन्ने पढ़ता और चुपचाप बैठकर सोचता। कुछ ही समय में उसके साथ साथ पिता ने भी गीता पढ़नी शुरू कर दी। फिर मां ने रामचरितमानस पढ़ना शुरू किया और पूरा घर धीरे धीरे ध्यान, भजन और मंत्रोच्चार से भर गया। अब तुम सोच रहे होगे कि यह सब कैसे हो गया, किसने प्रेरित किया? जवाब है, किसी ने नहीं। यह प्रेरणा अंदर से आई। यह प्रेरणा तब आती है जब ईश्वर खुद तुम्हारे परिवार को ऊंचाई की ओर ले जाना चाहता है।
और इसका सबसे सुंदर रूप यह होता है कि कोई किसी को कुछ कहे बिना ही सब कुछ अपने आप होने लगता है। जब किसी घर में हर सुबह घंटी बजने की ध्वनि, अगरबत्ती की सुगंध और मंत्रों की गूंज अपने आप शुरू हो जाए तो समझ लो अब उस घर में ईश्वरीय कृपा का वास हो चुका है। परंतु बेटा, यह घटना इतनी आसानी से नहीं आती। इसके पीछे कई बार वर्षों की तपस्या होती है, तुम्हारे माता पिता की, तुम्हारे दादा दादी की या फिर तुम्हारे पूर्वजों की। वो ऊर्जा जो वर्षों से इंतजार कर रही थी अब सक्रिय हो चुकी है। तीसरी घटना की विशेषता यह है कि यह केवल चेतना को नहीं बल्कि पूरे वंश को प्रभावित करती है। यह घटना केवल घर के वातावरण को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को भी बदल देती है। कभी कभी यह घटना बहुत सूक्ष्म रूप में होती है, जैसे अचानक किसी दीवार पर भगवान की तस्वीर अपने आप गिर जाती है और फिर अगली सुबह वही तस्वीर साफ करके दीवार पर फिर टांगी जाती है और उस दिन से घर का माहौल एकदम बदल जाता है। कभी घर का छोटा बच्चा किसी संत का नाम लेने लगता है जिसे उसने कभी देखा तक नहीं। कभी घर की बुजुर्ग दादी जो वर्षों से चुप रहती थी अचानक पुराने भजन गुनगुनाने लगती हैं। ये सारी बातें मामूली नहीं होती बेटा, यह आध्यात्मिक जागरण के संकेत होते हैं। और यह संकेत केवल उन्हीं घरों में आते हैं जो अब ईश्वर की नई योजना का हिस्सा बनने वाले होते हैं। तो अगर तुम्हारे घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे अनदेखा मत करना, उसे समझो, उसे सम्मान दो, क्योंकि जिस दिन तुमने इन संकेतों को पहचान लिया उसी दिन से तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। अब बेटा, इन तीनों घटनाओं को एक साथ समझो। पहली, जब घर का वातावरण अपने आप हल्का, शांत और सुकून देने वाला हो जाए। दूसरी, जब सपनों में बार बार कोई दिव्य संकेत, संत, प्रकाश या मंदिर दिखाई देने लगे। और तीसरी, जब बिना किसी बाहरी दबाव के घर में धार्मिकता और भक्ति का प्रवाह स्वतः शुरू हो जाए। अगर इनमें से कोई भी घटना तुम्हारे परिवार में घट रही है तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यह कोई साधारण घटनाएं नहीं हैं। यह है ईश्वर की मौन भाषा, जिन्हें समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। पर अब सवाल यह है, इन संकेतों के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए? तो ध्यान से सुनो बेटा, अब समय है सजग होने का। अब समय है अपने कर्मों को सुधारने का। जो बीत गया उसे भूल जाओ। अपने मन, वाणी और आचरण को पवित्र बनाओ। अपने घर में शुद्धता रखो। सुबह शाम अगरबत्ती जलाओ, ईश्वर का नाम लो। और सबसे बड़ा कार्य यह है कि अपने परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ो, तोड़ो नहीं। क्योंकि अगर परिवार एकजुट होगा तो ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, और जब ऊर्जा दोगुनी होगी तो ईश्वर की कृपा चौगुनी हो जाएगी। याद रखो, हर शुभ संकेत के बाद परीक्षा जरूर आती है। इसीलिए अगर अब कोई कड़ी घड़ी सामने आए तो घबराना नहीं, वह अंतिम परीक्षा होगी जिसके बाद तुम्हें तुम्हारा फल मिलेगा। अब अंत में मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूं। अगर तुम्हें यह वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इसे उन सभी लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी जरूरत है। हो सकता है तुम्हारा एक साझा करना किसी के जीवन में आशा की किरण बन जाए। और हां, इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इनर योद्धा को अभी सब्सक्राइब करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन और जीवन हर दिन उच्चतर ऊर्जा से जुड़ा रहे तो इस परिवार का हिस्सा बनो। नीचे टिप्पणी में हमें जरूर बताओ, क्या तुम्हारे परिवार में इन 3 में से कोई घटना घट चुकी है? क्या तुमने कभी कोई ऐसा दिव्य संकेत अनुभव किया है? वीडियो पसंद आया हो तो पसंद का बटन दबाओ, कमेंट करके अपने विचार साझा करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो